बेंगलुरु के आरोहण डेटा सेंटर के कंट्रोल रूम में गूंजती हलचल सिर्फ सर्वरों की नहीं थी। यह उस भविष्य की आहट थी जो अपनी ही ऊर्जा से जलने लगा था। आरोहण भारत के सबसे बड़े एआई मॉडल व्यास का घर था और उसकी ऊर्जा मांग नियंत्रण से बाहर जा रही थी। डॉक्टर प्रिया राव, मुख्य ऊर्जा भौतिक वैज्ञानिक, अपनी स्क्रीन पर टकटकी लगाई थीं। पावर गेज लगातार बढ़ रहा था। 2030 तक 980 टेरावाट घंटे और 2035 तक 1300 टीडब्ल्यूएच का अनुमान। सिर्फ यह एक डेटा सेंटर किसी छोटे शहर से अधिक बिजली खा रहा था। रवि, ग्रिड से क्या स्थिति है? प्रिया ने हेडसेट में तीखे स्वर में पूछा। दूसरी तरफ से आवाज आई, थकी, तनावग्रस्त। डॉक्टर राव, हम बैकअप टर्बाइनों पर चल रहे हैं। व्यास के नए जीपीयू क्लस्टर 150 किलोवाट प्रति रैक खींच रहे हैं। यूटिलिटी ग्रिड ने थ्रॉटल कर दिया है। उनका कहना है हम पूरे नेटवर्क को अस्थिर कर रहे हैं। ये बिजली की भूख, इनसेशिएबल डिमांड, अब नियंत्रण से बाहर है। प्रिया ने माथे पर हाथ रख लिया। डिजिटल इंडिया की रफ्तार और डेटा गहन एआई तकनीकों ने देश की ऊर्जा प्रणाली को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। नवीकरणीय ऊर्जा शानदार है, लेकिन इसकी इंटरमिटेंसी हमें मार रही है, उसने कहा, सौर इनपुट डिस्प्ले की झिलमिलाती रेखाओं की ओर इशारा करते हुए। हमें बीएसआर प्रोटोटाइप अभी ऑनलाइन चाहिए, बस अब। प्रिया तेजी से कैंपस के उस हिस्से की ओर बढ़ी जहां एक विशाल कंटेनमेंट शेल के भीतर भारत स्मॉल रिएक्टर बीएसआर खड़ा था। भारत का पहला स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो बार्क द्वारा विकसित किया गया था। 300 मेगावाट से कम क्षमता वाला यह स्केलेबल, सुरक्षित और आत्मनिर्भर ऊर्जा समाधान था और व्यास को जीवित रखने की उनकी आखिरी उम्मीद। वहां डॉक्टर विक्रम सिंह, परियोजना प्रमुख, स्क्रीन पर झुके थे, रिएक्टर कोर की फीड पर नजर टिकाए। विक्रम, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। अगर बीएसआर चालू नहीं हुआ तो हमें व्यास को ठंडे मोड में बंद करना पड़ेगा। स्थिति क्या है? विक्रम ने थकी सांस छोड़ी, गाल पर लगी ग्रेफाइट धूल पहुंचते हुए। रिएक्टर स्थिर है प्रिया, सभी पुनः अभिकल्पित सेफ्टी फीचर सक्रिय हैं, लेकिन फाइनल साइन ऑफ अटका हुआ है। सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 के तहत अनुमति नहीं मिल पा रही। रेगुलेटरी बोर्ड शहर के पास रिएक्टर की मंजूरी देने से डर रहा है। प्रिया ने झुंझलाकर टैबलेट उठाया। यह कानून पारंपरिक विशाल परमाणु संयंत्रों के लिए बना था, इन छोटे सुरक्षित मॉड्यूलर रिएक्टरों के लिए नहीं। यही पुरानी रेगुलेटरी इनर्शिया है, बदलाव से डर। यही समय है जब दुनिया को एसएमआर रिफॉर्म्स चाहिए, तेज, लचीले और रिस्क इन्फॉर्म्ड लाइसेंसिंग। विक्रम ने सर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन एक अधिकारी, श्रीमती दास, जिद पर हैं। उनका कहना है हमने नॉन प्रोलिफरेशन कंसर्न्स का समाधान नहीं किया। उन्हें डर है कि एसएमआर का दुरुपयोग कर परमाणु सामग्री तैयार की जा सकती है। यह रिएक्टर युद्ध के लिए नहीं, शोध और ऊर्जा के लिए है। प्रिया की आवाज गूंज उठी। हम डिजिटल अंधकार से देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हथियार नहीं बना रहे। सरकार ने अभी अभी 20,000 करोड़ रुपए का एसएमआर रिसर्च एंड डेवलपमेंट मिशन घोषित किया है। वे जानते हैं कि यही भविष्य है। हमें सुश्री दास को वही तर्क दिखाना होगा, विज्ञान का तर्क, जो इस रिएक्टर को सुरक्षित और टिकाऊ बनाता है। प्रिया ने झटपट अपना टैबलेट खोला और श्रीमती दास के लिए एक अत्यावश्यक टेक्निकल निवेदन तैयार किया। विक्रम, यह मैसेज भेजो। हम कोई शॉर्टकट नहीं मांग रहे, बल्कि एक रणनीतिक अवसर दिखा रहे हैं, विश्वसनीय स्वच्छ ऊर्जा निश्चित करने का और घरेलू परमाणु निर्माण क्षमता बढ़ाने का। वास्तविक जोखिम बीएसआर नहीं, बल्कि वह ठहराव है जो एक ऊर्जा विहीन डिजिटल भविष्य को जन्म देगा। संदेश भेजा गया। कमरे में कुछ पल का भयानक सन्नाटा छा गया। 10 मिनट बाद एक नोटिफिकेशन की हल्की सी चाइम गूंजी। विक्रम ने देखा, स्क्रीन पर एक डिजिटल हस्ताक्षर झिलमिला रहा है। यह श्रीमती दास हैं, विक्रम ने फुसफुसाया। उन्होंने इमरजेंसी प्रोविजनल अप्रूवल साइन कर दिया है। नोट में लिखा है, लायबिलिटी रिफॉर्म्स अंडर इमीडिएट रिव्यू, लो पावर एक्टिवेशन अप्रूव्ड। उन्होंने छलांग लगा दी। प्रिया के चेहरे पर राहत और उत्साह की चमक एक साथ भरी। रवि, व्यास को तुरंत बीएसआर पावर पर स्विच करो। कंटेनमेंट प्रोटोकॉल इंगेज। आप दिखाते हैं कि डिजिटल अर्थव्यवस्था स्वच्छ, विश्वसनीय और स्वदेशी शक्ति पर भी चल सकती है। कुछ ही क्षणों में बेंगलुरु के आरोहण डेटा सेंटर की लाइटें स्थिरता से चमकने लगीं। बैकअप टर्बाइनों की भारी गड़गड़ाहट थम गई। भारत के एआई भविष्य की ऊर्जा नसें फिर से स्थिर धड़कने लगीं। ऊर्जा का संघर्ष खत्म नहीं हुआ था, पर बीएसआर ने अभी अभी ये उम्मीद की वो पहली चिंगारी जला दी थी जो भारत की डिजिटल स्वतंत्रता को शक्ति देने वाली थी।